महाराज साहब लिखते हैं इस स्थान विशेष में कि बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जग माही। तो बाबूजी दो प्रकार के परमात्माओं की चर्चा की जाती है, एक कारण परमात्मा और दूसरे कार्य परमात्मा। बीज इसलिए आदरणीय है कि क्योंकि उचित भूमि में पड़ जावे तो गुणात्मक फलन देता है। नहीं तो बीज इसलिए आदरणीय है क्योंकि फल के कारण के तौर पे वह कार्यकारी होता है। आगामी फल के कारण के तौर पे कौन कार्यकारी हो रहा भैया? बीज हो रहा। अब सिद्ध भगवान का बीज कौन है बताओ? सिद्ध भगवान बाबूजी, सिद्धों की जो वंश वृद्धि होगी वो किन से होगी? संसारियों से तो सिद्धों की वंश वृद्धि होगी कि नहीं होगी? 6 महीने और कुछ अधिक समय में, 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव सिद्ध होंगे वह कहां से चुने जाएंगे बाबूजी? संसार से ही तो सिद्ध जीव चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे? तो आप इसलिए आदरणीय हैं क्योंकि आप आदरणीय हैं। जितने भी जीवन के स्तर हैं, चाहे वो आप जी रहे हों, आपके जीवन के स्तर से नीचे जिनके जीवन हो, चाहे वो वनस्पति जगत हो या पशु जगत हो, या हमारे से जो ऊपर के स्तर के जो हैं देव जगत में हो, वे सब आदरणीय हैं बाबूजी, क्योंकि वो उनके वंश वृद्धि के वर्धन का कारण है जो हमारे और आपके पूजनीय ठहरे। हमारे पूजनीय के लिए बाबूजी यदि कोई सहयोगी के तौर पे काम करे तो वो आपके और सबके द्वारा आदरणीय होते कि नहीं होते? तो जो यहां पर चाहे क्षुद्र जीवन है चाहे उच्च जीवन है, वे सभी यदि उन्हें आप आत्मवत ना भी मानो तो इस अर्थ में वे आदरणीय हो जाते हैं क्योंकि वे आपके पूजनीयों की वंश वृद्धि में सहयोगी हो रहे हैं। आप उन्हें आत्मवत ना भी मानो, जबकि मूल बात क्या है? मूल तो ये है, महाराज साहब लिखते हैं बाबूजी, अयम निजः परो वेति गणना लघु चैतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैवः कुटुंबकम। कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है, ये ओछी गणनाएं तो छोटे चित्त के लोग करते हैं। उदार चरित्र हैं जिनके, क्या हैं भैया? उदार चरित्र, उदार चरित्र नहीं है, जिनके उदार चरित्र हैं। और एक है बाबूजी उदार चरित्र। एक शब्द आता है बिटिया, सभी लोग आज कहते पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जो पर्सनालिटी शब्द है ना, वो प्राचीन ग्रीक भाषा के परसोना शब्द से आया है। और परसोना प्राचीन ग्रीक में जब नाटक खेलते थे तो वो मुखौटे जो लगाते थे तो मुखौटे को परसोना कहते थे। और परसोना शब्द से ही पर्सनालिटी बना हुआ है।
कि जो जितने मुखौटे का आदमी है वो उतना अच्छा पर्सनालिटी हमारे लिए माना जाता है। जबकि वो कह रहे हैं आईने ये सोचते हैं सच कहा करते हैं हम, कितने चेहरों पर हैं चेहरे आईनों को क्या पता। एक और बड़ा एक शायर है, वो लिखता है हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। क्यों एक, और वह हमारा तो पूरा ही जोर ये है कि किसी के संदर्भ में नजरिए जब बनाएं तो उनमें जल्दबाजी ना करें। बाबा आगम में उल्लेख है कि कम से कम 3 दिन तक को तो किसी प्रकार के नजरिए किसी के संदर्भ में तय ना करें। किसी संघ विशेष में नवागत मुनि आता है तो 3 दिन तक तो उससे कुशल क्षेम के अलावा कुछ पूछते ही नहीं हैं। हम क्यों इसके संबंध में, हो सकता है थकान से व्याकुल हो चित्त तो ये वैसा प्रस्तुत हो जाएगा जैसा ये है नहीं, तो मैं एक गलत धारणा अच्छे आदमी के संबंध में बना लूंगा। तो बाबूजी उदार चित्त हैं बिटिया किनके, जो मल्टी पर्सनालिटी रखते हैं। और उदार चित्र किनके हैं भैया, जो है सो है। तो उनके लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। तो इस अर्थ में भी यहां पर जीवन आदरणीय है। और जीवन का मतलब ये नहीं बाबूजी समानांतर जीवन आदरणीय नहीं है। जो भी जीवन जहां भी विकसित हो रहा है, चाहे आपसे छोटी स्थितियों में होवे चाहे आपसे बड़ी स्थितियों में होवे, एक तो वो आपके समानांतर है इसलिए आदरणीय है। महाराज साहब कल कह रहे थे ना, आत्मवत सर्वभूतेषु यह जानाति स पंडिता, कि जो आत्मवत जानता है वही पंडित है। सब जीवों को सर्वभूतेषु आत्मवत जानाति सर्वभूतेषु। तो एक तो इसलिए जीवन आदरणीय है बाबूजी, आप इसलिए आदरणीय मत मानो तो इसलिए दूसरे जीवन आदरणीय हैं क्योंकि वो आपके पूज्य के वंशवर्धन में सहयोगी देर हो रहे हैं। सिद्ध संसार से ही चुने जाते हैं। आपको और हमें ज्ञात नहीं है कल कौन सी जीवात्माएं सिद्ध को चुनी जाएंगी। तो बाबूजी जितना कार्य आदरणीय है उतना ही कारण भी आदरणीय है कि नहीं है। प्रारूप भेद है, स्वरूप भेद तो नहीं है ना कुछ भी। बिटिया बताओ जरा, स्वरूप भेद है क्या कि प्रारूप भेद है? स्वरूप भेद नहीं है, प्रारूप भेद है। हम सभी शरीरों में फंसी हुई आत्माएं हैं। तो कोई किसी शरीर को भोग रहा है, कोई किसी शरीर को। आयु को भी तो हमने कर्म ही कहा ना, नाम को भी तो कर्म ही कहा कि नहीं कहा। तो वो तो नाम, शरीर नाम कर्म की एक प्रकृति है। तो वो तो अपने शरीर से ही पीड़ित है कि मुझे इसे भोगना पड़ रहा है। और आप शरीरों को लेकर, प्रारूपों को लेकर आदरणीय और अनादरणीय होते हैं कारण के संबंध में, जबकि आपको वहां पर प्रारूप ना देख करके स्वरूप देखना चाहिए। तो स्वरूप देखेंगे तो आपकी हो जाएगी द्रव्य दृष्टि, और जो द्रव्य दृष्टि है वो ही दिव्य दृष्टि है।
अपन ने पढ़ा कुंद कुंद महाराज साहब क्या लिखते हैं, जो पස්සदी अपाड़म पස්සदी जिन शासनम सब्बम, कि जो आत्मा को पස්සदी देख लेता है वो समस्त जिन शासन को देख लेता है। और एक जो अपनी आत्मा को देख ले वो बाबूजी सबकी आत्मा को देख ले प्राकार अंतर से, क्योंकि स्वरूप भेद नहीं है, प्रारूप भेद है। और प्रारूप कोई बड़े मायने नहीं रखते हैं बाबूजी। 60 साल पहले हमारे प्रारूप क्या थे कुछ पता नहीं, 10-20 साल बाद हमारे प्रारूप क्या होंगे कुछ पता नहीं। तो प्रारूप पे उतना बल मत दें, स्वरूप पे बल दें। और एक बड़े लेखक लिखते हैं बाबूजी, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू भी चख के देख। तो यहां पर बिंदु जो है वो परिचायक है सिंधु का। बिंदु किसका परिचायक है बिटिया, सिंधु का। तो मां जो मेरा स्वरूप है, आपकी जो स्वरूपगत विशेषताएं हैं, अनंत ब्रह्मांड में जहां भी जीवन है उन सब की बेही स्वरूपगत विशेषताएं हैं। आप जितनी सगुणता से भरे हुए लोग हैं, जीवन अनंत ब्रह्मांड में जिस भी प्रारूप में मौजूद है वो उतनी ही सगुणता लिए हुए है जितनी कि आप। और पशुओं के स्वभाव में भी सम्मिलित नहीं है सजातीय का घात करना। कुत्ते कुत्ते का मांस नहीं खाते, तो एक और प्रवृत्ति पशुओं में सजातीय बैर की तो देखी जाती है। तो यदि मैं भी जीव घात के प्रति, जो कि मेरा ही सजातीय है बाबूजी नहीं है, जबकि महाराज साहब क्या लिखते हैं, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद गुरु भाई, आत्म तत्व ही है रत्नात्रय, आत्म तत्व ही सुखदाई। तो यहां तो आत्मा ही देव है। चलो एक बात बताओ अच्छी, अपने कल आदरणीय प्रधान जी कहें कि अपन को मंदिर में और भव्यता लानी है तो यहां पर नवीनीकरण करेंगे। तो जो देवालय है उस देवालय की दीवारें भी मिटाई जाने लगी, फर्श भी तोड़े जाने लगे नवीनीकरण के लिए, और वेदियां भी अस्थापित कर दी गई। तो देवालय के प्रारूप परिवर्तित होए तो क्या देवता के स्वरूप में भिन्नता आ जाती है? देवालय के दीवार दर तोड़े जाने से देवता के स्वरूप में कुछ भिन्नता देखी जाती है क्या? नहीं देखी जाती। देवता स्वयं प्रतिष्ठित है, स्वभाव से प्रतिष्ठित है, वो देवालय के प्रारूप से प्रतिष्ठित नहीं है ना। जहां पर देवता है वो देवालय है, देवालय देवता की मौजूदगी से प्रतिष्ठित होता है, ना कि देवालय के प्रारूप से देवता प्रतिष्ठित होता है बाबूजी। अब आप देखिए, दो ही चीजों को भोग रहे हैं आप और हम।
एक तो शाश्वत को और शरीर को। स्वभाव और शरीर दोनों का मैं मिला जुला प्रारूप हूं कि नहीं हूं। तो आप केंद्रित ध्यान देवालय पे विशेष करते हैं, देवता पे थोड़ा सा कम करते हैं। थोड़ा सा क्या, कम करते ही नहीं है। जबकि वो जो भीतर का अभी मेरा देवता है वह कारण परमात्मा के तौर पे कार्य कर रहा कि नहीं कर रहा बाबूजी। तो कारण परमात्मा जो मैं हूं उस पर उतना ध्यान दें जितना कि कार्य परमात्मा पे देते हैं। और मजेदार है, कार्य परमात्मा पे ध्यान ना भी दें किंचित और कछंतित, तो उनकी दिव्यता प्रभावित नहीं होगी। लेकिन कारण परमात्मा पे ध्यान नहीं देंगे तो दिव्यता जो है वो धूमिल हो जाएगी, 1 मिनट में नहीं हो जाएगी। महाराज साहब एक कहानी कहते हैं, चुरा के मैं कह देता हूं। एक बारिश का मौसम है और खूब बिगड़ा हुआ, नदी और नाले भी खूब लबालब पानी से भर के बह रहे हैं, हवाएं भी तेज हैं। एक युवक घोड़े पे चढ़ के अपनी ससुराल पहुंचा तो उनके जो ससुर साथ थे वो कहते हैं, बेटे इतने बुरे मौसम में तुमने अपनी यात्रा निर्बाध कैसे कर ली? तो कहते हैं, वे बाबा जी, भाऊ जी, जो भी पूज्य जी, जो पूरी की पूरी यात्रा जो मैंने निर्बाध की है उसमें महिमा जो है वो घोड़े की है। किसकी महिमा है? घोड़े की महिमा है। तो उन्होंने जो भी भोज्य सामग्री दमाद के लिए तैयार की थी वो घोड़े के सामने प्रस्तुत कर दी, क्योंकि महिमा किसकी है? घोड़े की है। अब ये तो अनादर हो गया कि नहीं हो गया? पूज्य का अनादर हुआ कि नहीं हुआ? अरे घोड़ा इसलिए माननीय है क्योंकि वो वाहक के तौर पे काम कर रहा है आपके स्वजन का। तो स्वजन तो अब मक्खी मार रहे, तलाश कर रहे हैं कि जे कुछ लाएंगे भोजन में। सेवा किसकी हो रही है? मां नाना पर्यायों में शरीर तो बाबूजी मेरे वाहक के तौर पे काम करता है कि नहीं करता है? हाथी जो पकड़ते हैं लोग पुराने समय में, वो इस तौर पे पकड़ते थे कि जंगल में एक कृत्रिम हथनी तैयार कर दी और चारों तरफ गड्ढा बना दिया बहुत बड़ा, हाथी के अनुपात से बड़ा। और प्रेमालाप के चक्कर में हाथी जाता है उस कृत्रिम हथनी की दिशा में तो गड्ढे में, और हफ्ते 10 दिन भी आते ही नहीं है पकड़ने वाले। तो भूख प्यास से मरा जा रहा हाथी फिर आएंगे तो थोड़ा सा भोजन दे देंगे, फिर हफ्ते दिन बाद आएंगे फिर थोड़ा और दे देंगे। हाथी की चेतना में ये बात घर कर जाती है कि मरते हुए मुझको जे आदमी ने उपकार करके बचा लिया। वो कभी जिंदगी भर जान नहीं पाता कि फंसाने वाला जे भैया, जे उपकारी नहीं है, जे कौन है? तो फिर बाबूजी 800 किले के हाथी को महाबत का
18 किलो का लड़का जो है ना वो अपने पीछे पीछे घुमा रहा, चले आओ चले आओ चले आओ। क्यों? क्योंकि हाथी जो है वो बैड फेथ से भर गया। चेतना में ये बात उसने बिठा ली कि मेरा उपकारी कौन है? ये महाबत है। अरे महाबत नहीं है भैया, आप शरीर जो है ना मां, ये वाहक के तौर पे काम करता है, ये उतना उपकारी नहीं है जितना तुम मान के चल रहे हो। ये तो बमुश्किल फंसाए हुए हो तुम्हारे लिए। तो उपकार प्राधान्य जो है वो मैं हूं, स्वरूप प्राधान्य है, शरीर प्राधान्य नहीं है। और न संपत्ति प्राधान्य है और न संबंधी प्राधान्य। बाबा मेरे एक जानने वाला था, उसकी शादी हुई और 3 साल बाद पत्नी मर गई। इतना भयंकर रो रहा कि शाम तक जे ही ना मर जाए। मैंने कहा लोगों से समझा जा, निपट जाए। एक घर में 2 अर्थियां उठाना ठीक नहीं। 3 महीने बाद मुझे मिला। मैंने पूछा, जी अब तुम्हारी स्थिति कैसी है? वो कह रहा मैंने दूसरी शादी कर ली। देखना, अरे थोड़ा तो इंतजार कर लेता, 1 बरसी तक का तो इंतजार करता कि नहीं। एक मौलाना अपनी पत्नी की कब्र को पंखे से झल रहे हैं। लोग निकले तो कहते हैं मौलाना बड़ा पत्नी प्रेमी आदमी रहा कि मरने के बाद भी हवा कर रहा। वो कह रहा है छोड़ो जे बात, मरती हुई पत्नी कह गई थी कि मुझे पता है ब्याह तो तुम दूसरा करोगे ही, तो कम से कम कब्र सूखने का तो इंतजार कर ले। और पता नहीं कौन कमबख्त इस पे पानी डाल जाता है। तो बाबूजी बुनियाद कोई ज्यादा विशेष तुम सोच रहे हो कि एक मरती हुई पत्नी पूछती है, पता है कि दूसरी शादी तो करोगे ही, जे बता दो कितने दिन के बाद? वो कह रहा देवी ऐसा है, भीड़ जुटाने में पैसे और समय दोनों ही खर्च होता है, तो सोच रहा हूं 13वीं के दिन अब लोग तो आएंगे ही। तो बाबूजी जो आप स्वभाव को प्राधान्य ना मान के शरीर, संपत्ति और संबंधियों को विशेष प्राधान्यता दिए रहते हो ना, इनका भरोसा है तो आप आसपास तो देख ही रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो मां थोड़ा सा, जो मैं कारण परमात्मा हूं, सिद्धों की वंश वृद्धि का मैं जो कारण हूं, उस पर ध्यान दें थोड़ा सा। और जो स्वभाव शरीर है, संपत्ति आदि है, उस पर भी ध्यान दें, लेकिन उतना नहीं जितना कि हम और आप दिए चले जा रहे हैं। शरीर सामयिक घटना है और मेरा होना शाश्वत है। तो शाश्वत को आदरणीय बनाए, ना कि सामयिक को। और इसलिए भी क्योंकि मैं सिद्ध भगवान की वंश वृद्धि का कारण हूं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर और मंगल सागर मुनि महाराज की जय।